जमीन तो आप खेती नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां जहां लोग नहीं हो, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे भारत में आज पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लोग अगर है, जनसंख्या है, तो भारत में है। यानी कि भारत बिजनेस के लिए बहुत बड़ा उपयुक्त जगह है, बहुत बढ़िया। और हम सौभाग्यशाली कि हम भारत में है सर, यानी कि हम भारत में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि आज युवाओं का देश है भारत, जो है ना, युवाओं का देश है, यंगेस्ट नेशन है। 64% पॉपुलेशन जो है ना 40 साल के अंदर है सर। आज एक व्यक्ति अगर बात किया जाए, आज कोई व्यक्ति अगर 30 साल का आदमी है और 30 साल का आदमी को अगर पैसा मिल जाए और समय भी हो, 30 साल का आदमी अगर पैसा मिल जाए और उसके पास समय भी हो और वो आदमी घूमने फिरने का प्लान बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? तो कोई भी 25-30 साल का व्यक्ति को अगर आप घूमने का प्लान बने, पैसा भी है समय भी है, तो आदमी स्विट्जरलैंड और बड़े शहर में सपना बनाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी है, उनके पास जोश है, उनके पास वो ड्रीम है। एक पैसा हो तो एक 25-30 साल का आदमी को मोबाइल लेना हो ना तो सीधा आईफोन, मतलब बड़ी बड़ी फीचर्स वाला फोन लेना चाहेगा। लेकिन एक वही जगह एक 70 साल का आदमी को अगर घूमने का प्लान हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो वो हरिद्वार का ही प्लानिंग कर सकता है सर। अगर वो 70 साल का आदमी को मोबाइल भी खरीदना हो तो केवल काम चलाओ मोबाइल लेना चाहेगा। मतलब आज युवाओं के पास ड्रीम होता है और जिसके पास ड्रीम होता है उसी के लिए बिजनेस है। ये ड्रीम को पूरा करने वाला है। आरसीएम जरूरत को पूरा करने वाला बिजनेस नहीं है। आरसीएम जो है ना सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है। आरसीएम सपने पूरा करते हैं, तो सपने जिसके पास होगा उसी का पूरा होगा। तो आज भारत जो है युवाओं का देश है, सबके पास सपने हैं, सपने पूरा करता है। तो सपने पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि आप युवाओं का टीम बना सकते हैं और युवाओं का टीम बनेगा तो बहुत तेजी से काम बढ़ेगा। साथ ही साथ 75% पॉपुलेशन ग्रेजुएट है, यानी कि कम पढ़ पाए, चाहे किसी भी कारण से हो, हालात सही ना रहा हो, कोई गाइडलाइन मिलने वाला नहीं हो, जिम्मेदारी बढ़ गया हो, पैसे का दिक्कत हो, किसी भी कारण से बचपन में नहीं पढ़ पाए तो पछताने की जरूरत नहीं सर। बचपन में नहीं पढ़ पाए तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि अभी जो भी नहीं पढ़ पाए उसके लिए एक बहुत बड़ी बचपन में जैसे बोलते हैं ना सर, काश अगर बचपन में समझदारी आ जाती, बचपन में अगर पढ़ाई का महत्व समझ में आते तो आज हम कुछ और होते। तो अफसोस करने की जरूरत नहीं है साथियों, बचपन निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये डायरेक्ट सेलिंग आपको दोबारा मौका दे रहा है कि जो भी सपने हैं उस सपने को पूरा कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से बिना डिग्री का। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का मौका है सर। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे भारत में, और अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी है तो उसके लिए आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग रोजगार दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग रोजगार दे रहा है, और यहाँ बेरोजगारी है तो आरसीएम सबके लिए उपयुक्त है सर। साथ ही साथ जो व्यक्ति रोजगार में है उसके लिए भी, ये जो रोजगार में है उसको भी बढ़िया इनकम नहीं है, उसको भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और ये डायरेक्ट सेलिंग आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए दे रहा है। जो ऑलरेडी रोजगार में है उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए है, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार के लिए है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि आरसीएम जो है 100% लोगों के लिए सर, 100% लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए है। तो आप एक एक व्यक्ति का लिस्ट बना के सबको प्लान दिखा सकते हैं। जो ऑलरेडी जॉब में है, बिजनेस में है, इनकम कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए, कैरियर चाहिए, तो सबके लिए है। तो हम चाहेंगे कि एक एक आदमी का लिस्ट बना के काम करे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। 70% गाँव में रहते हैं, और गाँव में रहने की वजह से सुविधाएं नहीं है। गाँव में क्या है, सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं नहीं होने की वजह से क्या है कि आज गाँव छोड़ के बाहर जाते हैं, परदेश जाते हैं कमाने के लिए। जबकि आरसीएम एक व्यक्ति को गांव में रहते हुए अपने माँ बाप का सेवा करते हुए आरसीएम आपको मौका देता है बड़ा कामयाबी करने के लिए। तो ये आपको मौका दे रहा है सर। साथ साथ कोरोना जब आया था तो 40 करोड़ लोगों का रोजगार और साथ ही साथ इनकम में प्रभाव पड़ा था, और 40 करोड़ लोग को जो प्रभाव पड़ा था तो सबको ये समझ में आ गया कि एक कमाई के भरोसे रहेंगे तो कभी भी धोखा खा सकते हैं। तो अब 40 करोड़ लोग, सबको समझ में आ गया कि नहीं, कितना बढ़िया इनकम आ रहा, फिर भी हमको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करना चाहिए, और सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आरसीएम से बेहतर विकल्प दूसरा नहीं है साथियों। यानी कि उसके लिए साथ साथ आज बता दें, भारत में जो आज सोशली बॉन्ड मतलब एक समाज का बंधन जो है, मतलब आज रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जितने भी लोग से आज मजबूत संबंध होता है, और उसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ता है। विदेश में किसी से संबंध नहीं है सर। विदेशों में
पड़ोसी से भी कोई परिचय नहीं है, दोस्ती नहीं है, जो बस काम कर रहे उसी से, जिससे काम है उसी से मतलब है, बाकी इससे मतलब नहीं। लेकिन भारत में क्या है, आज सभी से संबंध बहुत बढ़िया रहता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए होता है, शुरुआत करने के लिए लिस्ट चाहिए होता है, लिस्ट बनता है ये सोशल बॉन्ड के माध्यम से, तो लिस्ट यहाँ भरपूर है। साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का रूल बन चुका है, डायरेक्ट सेलिंग रूल आ चुका है 2021 28 दिसंबर 2021 को रूल आ चुका है। अब ये सरकार इसको प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार इसको मतलब प्रमोट कर रही है सर। अब रूल आ गया है तो बड़े बड़े लोग, जो कल तक डर था जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में नहीं आते थे, अब जो है अच्छे लोग इसमें आएंगे क्योंकि रूल बन चुका है। तो ये रूल बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। साथ ही साथ फिक्की और केपीएमजी का, फिक्की और केपीएमजी जो भारत के बहुत बड़े संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका एक रिपोर्ट है वो बोलता है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब ये 2025 जो अभी ये ईयर में चल रहे हैं, ये 2025 में 64,500 करोड़ इंडस्ट्री का होने वाला है। और ये 2025 में हम लोग कदम रख चुके हैं, यानी कि 2025 कितनी बड़ी टर्नओवर में ग्रोथ आ सकता है कभी कल्पना नहीं कर सकते सर। बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है ये इंडस्ट्री। ये 2025 मतलब समझिए कि बूम करने वाला है। तो अभी हमारे पास बहुत गोल्डन पीरियड है सर। साथ ही साथ एमबीए का प्रोग्राम, मतलब आज एमबीए का क्लासेस भी चालू हो चुका है। आज पूरे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग का क्लास चालू हो चुका है। अब सोचिए कि नए जनरेशन डिग्री लेके आएंगे, पढ़ाई करके आएंगे और वो लोग आरसी में ज्वाइन करेंगे सर। अब सोच सकते हैं कि हम कितनी किस्मत वाले हैं सर कि अभी हमें मौका मिला है। अगर हम अभी इस सिस्टम को सीख करके, मेहनत करके, नेटवर्क तैयार कर लेंगे, अपने आप को उस काबिल बना लेंगे, तो आने वाला समय में हमारे टीम में, आपके टीम में डिग्री लिया हुआ व्यक्ति, स्किल डेवलप किया हुआ व्यक्ति मतलब आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे। सोचिए आपका बिजनेस कहाँ जाएगा सर। इसीलिए महावीर सारन से एक बार बात हुई तो बोले, अमिताभ बच्चन के बारे में बताया था कि अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे उस समय उनको नाचने गाने का काम समझते थे, कोई इज्जत नहीं देता था, लेकिन वो लोग टिके रहे, काम किए, आज वो लोग किंग है सर। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है, आज हम लोग हैं, अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी कोई उस तरीके से मतलब बाहर के समाज वाले अभी बहुत अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन इसमें अगर टिके रहेंगे, काम करेंगे तो आने वाले होंगे सर, आप लोग किंग होंगे। अगर अभी इसको अगर बढ़िया से समझ के काम कर लिए तो, क्योंकि ये होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में डिग्री लेके लोग आएंगे, अच्छे बड़े बड़े घराने के लोग आएंगे। तो अभी मौका है हमारे पास इस बिजनेस को बिल्ड करने का। साथ साथ CAGR, आज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, आज भारत का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेट भारत का है, यानी कि भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अब बात करते हैं आरसीएम ही क्यों, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ये है, लेकिन आरसीएम ही क्यों? बहुत सारी कंपनी है, लाखों कंपनी है, उसमें आरसीएम ही क्यों करना है? तो हम बात करना चाहेंगे आरसीएम के बारे में, थोड़ा सा कुछ पहलू दिखाना चाहेंगे कि आरसीएम इसलिए करना चाहिए सर कि आज पूरे भारत में लाखों कंपनी है, लेकिन कोई भी कंपनी आज इस प्रोडक्ट का क्वालिटी और प्राइस का कॉम्बिनेशन किसी भी कंपनी में नहीं है। आज प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, किसी भी कंपनी में है ही नहीं। जो क्वालिटी आरसीएम दे रही है और जिस रेट में दे रही है, हिंदुस्तान की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती है। आज क्वालिटी अगर बात किया जाए, आज नमक जैसा प्रोडक्ट सर, वो भी 20 ppm आयोडीन, टाटा से भी बेहतर नमक, वो भी मात्र 18 रुपए दे रही है, कोई सोच नहीं सकता है सर। आज ग्रेड 1 साबुन 100 ग्राम का ग्रेड 1 साबुन 76% TFM वाला साबुन 28 रुपया में देने का हिम्मत किसी के पास नहीं है। ट्रेडिशनल में भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी किसी के पास नहीं है। आज पेस्ट जो ऑलराउंडर पेस्ट है सर, दांत का हर तरह का समस्या को केयर करता है, वैसा पेस्ट मात्र 52 रुपया में देने वाला एकमात्र कंपनी कोई है ही नहीं सर। साथ ही साथ आज गुड डॉट, आज जो पूरी तरह से प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नूडल्स, तो फिर हेल्थ गार्ड बनाने वाले से बना हुआ नूडल्स क्वालिटी दे रही है, जो प्राइस में दे रहा है, दुनिया की कोई कंपनी सोच नहीं सकती है सर। आज न्यूट्रीचार्ज वुमेन 50 तरह का न्यूट्रिशन वाला मात्र 550 रुपया में 440 ग्राम को उपलब्ध कर रही है। गामा और पूरे विश्व में ऑलरेडी 2200, 2500, 2700, 4000, 5000 में बिक रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे पास 480 में देने वाला। तो ऐसा प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस का दोनों का संगम पूरे हिंदुस्तान में एक भी कंपनी के पास नहीं है। किसी कंपनी का क्वालिटी बहुत बढ़िया है क्वालिटी, लेकिन प्राइस इतना हाई है कि आम आदमी, मतलब हिंदुस्तान में 99% आदमी उससे
अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और कुछ कंपनियों के पास तो क्वालिटी भी नहीं है लेकिन फिर भी रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन आरसीएम क्वालिटी नंबर 1, प्राइस वाजिब जेन्युइन है, जो सोच नहीं सकता है सर। तो ये आरसीएम ही है केवल किसी जिसके पास, और किसी के पास से कोई सोच नहीं सकता सर। तो हम लकी हैं कि हम आरसीएम में है। साथ ही साथ आरसीएम वर्ल्ड आज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो आज आरसीएम वर्ल्ड 70 एकड़ में केवल इसका हेड ऑफिस है साथियों। आज बहुत सारे केबिन छाप कंपनी आती है, उसका ऑफिस केबिन में रहता है और उसके लीडर बड़ी बड़ी बात करते हैं। केबिन में ऑफिस रहता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा 70 एकड़ में विशाल, ये छोटा मोटा बात नहीं है सर। कितने शहरों में इनका अपना खुद का बिल्डिंग, खुद का डिपो है। अब समझ सकते हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है। आज 15,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड क्विक या पीयूसी डिलीवरी सेंटर है सर। आज हिंदुस्तान का किसी भी कोना में आपको ज्वाइन कराना हो, किसी भी कोना में अगर प्रोडक्ट को उपलब्ध कराना हो, तो आज मतलब किसी का भी है वहां पर 10-15 किलोमीटर में पीयूसी मिल जाता है। और वो भी ऑनलाइन का सुविधा भी हो गया है, अब ऑनलाइन भी घर बैठे पहुंच जाता है प्रोडक्ट। तो डिलीवरी सेंटर हमारे पास बहुत मजबूत है आरसीएम के पास। साथ ही साथ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, आज 100 से ज्यादा खुद का प्लांट है कंपनी का, खुद का प्लांट है सर। 100 से ज्यादा प्लांट है इसका कंपनी का खुद का। आप समझ सकते हैं कि कितने मजबूत कंपनी के साथ है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि हमें सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें कामयाब करने के लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम आरसीएम के जितने भी कोर लीडर है वो लोग काम कर रहे हैं सर। वो लोग काम कर रहे हैं कि एक आम आदमी कैसे इसमें रॉयल्टी टेक्निकल बने। तो सोच सकते हैं कि हम कितनी मजबूत कंपनी में है। साथ साथ एक विजनरी और एथिकल फाउंडर है सर। ऐसा फाउंडर, ऐसे व्यक्ति जो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जहां पर भी एक बार ताली बजा सकते हैं सर, क्योंकि ये त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ऐसे व्यक्ति सदियों में एकाध कभी आते हैं सर। ऐसे व्यक्ति सदियों में एकाध जन्म लेते हैं, क्योंकि इस तरह का सोच रखने वाला आम इंसान कभी नहीं हो सकता सर। आम इंसान कभी नहीं हो सकता है जो पैसे को मतलब तरजीह देके अगर मूल्य आधारित शिक्षा, यानी कि वैल्यू क्रिएट करवाती है। आज व्यसन मुक्ति के बारे में कौन सोच सकता था सर? किसी कंपनी का मालिक व्यसन मुक्ति के बारे में कैसे बात करेगा? लेकिन ये व्यसन मुक्ति की बात करते हैं। आज ये महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं सर। आज ये मतलब क्या बोलते हैं, नॉनवेज आज सब्स्टिट्यूट लेके आए सर। आज तक आरसीएम में हम जितने साल से हैं, आज तक आरसीएम का एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ जहां नॉनवेज चला है सर, और ड्रिंक दारू चला हो, नशा चला हो। तो ये कल्चर, ऐसे व्यक्ति, और वो भी 47 साल का एक्सपीरियंस डीटीसी बिजनेस का, साथ 24 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्शन का बिजनेस है, फाउंडर है सर। ये हम लकी हैं कि हमारे साथ डीसी छाबड़ा जी है। तो ये यूनिक चीज है सर। साथ साथ यूनिक मार्केटिंग प्लान है, प्लान भी जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लान है सर। आज बहुत सारे कंपनी में लीडर ओरिएंटेड प्लान चलता है, इनकम ओरिएंटेड प्लान चलता है, लेकिन हमारी कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लान है सर। प्रोडक्ट पर कमीशन मिलता है, प्रोडक्ट पर पैसा मिलता है। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस पर कमीशन मिलता है सर। ये आदमी जोड़ने पर पैसा नहीं मिलता है, कोई स्कीम नहीं है। और साथ साथ ओपन विट्स प्लान है जो डायरेक्ट सेलिंग का जेन्युइन प्लान है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान तो है ही नहीं सर। ये ओपन विट्स प्लान जो होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का, तो ये तमाम चीजें हैं सर। तो आप समझ सकते हैं सर कि इस तरीके से आरसीएम चल रहा है। तो सोचिए फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कहां जा सकती है। हम जिस प्लेटफॉर्म में है तो हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, सोच सकते हैं। तो उसके लिए हमें अब काम करने की जरूरत है सर, क्योंकि आरसीएम प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, कंपनी मजबूत है, सब कुछ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? हम इस सिस्टम में कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे बड़ी इनकम ले सकते हैं? तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं उसके बारे में कि अमीर बनना चाहते हैं हम, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आज अमीर मात्र 5% लोग हैं, मात्र 5% लोग हैं जो अमीर है। इसके दम पे नेटवर्क, वो लोग क्या किए? 5% नेटवर्क बनाए हैं और साथ साथ सर्विस दिया है। आज जितने भी लोग अगर अमीर हैं, तो जितने भी लोग अमीर है, किसी भी क्षेत्र में अमीर है सर, तो वो लोग 2 काम किया है सर। पहला नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क को लगातार सर्विस दिया है सर। आज पूछना चाहेंगे थोड़ा सा एक दो आदमी से, तुरंत सर जवाब देंगे तो सबके लिए मैसेज मिल जाएगा सर। जी सर। आपके पास कौन सा सिम है सर अभी? जियो सर, जियो है। चलिए जियो का सिम है सर, आप क्यों यूज करते हैं जियो का सिम? जरूरत हो गया सर, टेक्नोलॉजी जरूरत है, ठीक है सर। आप जियो का इसलिए यूज कर रहे हैं, सर्विस बढ़िया। आपके गांव में नेटवर्क काम नहीं करे, कहीं पर बात ही नहीं हो, जियो पकड़ेगा ही नहीं, तो जियो का रखेंगे क्या सर? नो सर, तुरंत उसको चेंज कर देंगे सर। यानी कि आज जियो कंपनी पैसा कमा रही, क्यों? क्योंकि आज नेटवर्क बनाया, आज पूरे हिंदुस्तान में कई करोड़ उसके ग्राहक है, और ग्राहक इसीलिए है क्योंकि उसको लगातार सर्विस मिल रहा है। अगर सर्विस दे रहे हैं, आज
सर्विस दे रहा है तो पैसा कमा रहा है सर, नेटवर्क बनाया और सर्विस दे रहा है सर। आज ओला, ओला भी क्या किया सर, नेटवर्क बनाया और सर्विस दे रहा है सर। ओला क्यों यूज करता है लोग, क्योंकि जैसे बुक करता है ओला 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर में उसके पास गाड़ी पहुंच जाता है, तो 2 मिनट के अंदर उसके पास पहुंच जाता है, सर्विस मिल रहा है सर। तो आज ओला यूज कर रहा है। ओयो, ओयो हम होटल बुक करते हैं तो होटल में हमें सर्विस मिलता है, हम उसको यूज कर रहे हैं। आज जितने भी हैं, जितने भी आज अमीर लोग हैं सर, ये 2 चीज पर काम किए हैं, नेटवर्क बनाना, ग्राहकों का नेटवर्क और सर्विस देना। जो फिर नेटवर्क बनाएगा सर्विस नहीं देगा, खत्म हो जाएगा सर। जो नेटवर्क बनाएगा सर्विस नहीं देगा अपने ग्राहक को, तो नहीं चलेगा सर, वो फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नेटवर्क बनाना है और उसको लगातार सर्विस देना, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है सर। तो नेटवर्क और सर्विस, और ये 5% लोग इन तीन चीजों पर काम करते हैं। ग्राहक का नेटवर्क बनाते हैं और ग्राहकों का नेटवर्क बनाते हैं, साथ साथ उसे लगातार सर्विस देते हैं। लगातार, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना नहीं, लगातार सर्विस देना, लगातार सर्विस। क्योंकि जब तक सर्विस दे रहे हैं तब तक पैसा है, जिस दिन सर्विस बंद आपका कहानी खत्म। क्योंकि बोलते हैं ग्राहक किसी का नहीं होता है, ग्राहक किसी का नहीं होता है। सर्विस मिल रहा है हम उसका ग्राहक है, सर्विस मिलना बंद हो जाएगा हम दूसरी कंपनी का ग्राहक बन जाएंगे जिसका सर्विस मिले। तो और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्योंकि कस्टमर को लगातार सर्विस मिल पाए उसके लिए एक मजबूत टीम बनाती है, मजबूत टीम, यानी कि ग्राहकों के नेटवर्क बनाना, उसे लगातार सर्विस देना और एक मजबूत टीम बनाना जिसके माध्यम से ग्राहकों को लगातार सर्विस मिलता रहे, उसके समस्या का सॉल्यूशन होता रहे। ये 3 चीज पर काम करते हैं सर। जितने भी लोग हैं, तो अगर हमें भी अमीर बनना है, हमें भी बड़ी कामयाबी चाहिए, हमें भी 3 चीज पर काम करना होगा सर, हमें भी 3 चीज पर काम करना होगा। और आज आरसीएम में जब हम शुरू करते हैं तो हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक यूजर के रूप में, दूसरा लीडर की तरफ से। एक यूजर और दूसरा लीडर। जैसे यूजर कौन है, जिसके पास सपने नहीं है, उसको ड्रीम नहीं है, उसको पैसे कमाने की भूख नहीं है, उसको पैसिव इनकम की जरूरत नहीं, उसको रॉयल्टी इनकम चाहिए नहीं, उसको कोई घूमने फिरने मतलब कोई ड्रीम नहीं है सर। तो ड्रीम नहीं तो काम नहीं करेगा। तो वो केवल कुछ आइटम आरसीएम का सामान पसंद आ गया, तेल इसको पसंद आ गया, नमक पसंद आ गया, हल्दी पसंद आ गया, चायपत्ती पसंद आ गया, न्यूट्रीचार्ज पसंद आ गया, गामा जो प्रोडक्ट पसंद आ गया उसको यूज करेगा, सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, जो जो उसको पसंद है उसी को यूज करेगा। और नॉर्मली ज्वाइनिंग करेगा केवल आईडी बनाने के लिए। साथ साथ वो आदमी सीखने के तैयार नहीं, उसको जूम पे बुलाइए कभी नहीं आएगा, सेमिनार बुलाइए नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ड्रीम नहीं है। उसके पास ड्रीम नहीं है तो सेमिनार भी नहीं आएगा, वो आदमी जूम पे भी नहीं आएगा, सीखेगा नहीं, क्योंकि वो आदमी तैयार नहीं है। लेकिन जो लीडर है, जिसके पास ड्रीम है, लीडर कौन है, लीडर कौन आते हैं सर, लीडर कौन बनते हैं, जिसके पास ड्रीम होता है सर। जिसके पास ड्रीम नहीं है लीडर नहीं बनेगा। आज ड्रीम ही वो आदमी को आगे बढ़ाता है सर, और वो आदमी यूज करता है 100% प्रोडक्ट। जो लीडर होता है, जो सपने हैं, जिसके पास सपने पूरा करना चाहते हैं, तो कुछ आइटम नहीं 100%। मैं जब जुड़ा था सर, जुड़ते ही हम इसमें जब हमको पता चला आरसीएम में सारे प्रोडक्ट यूज करना है, जिस समय से जुड़े हैं सर, तब से आरसीएम में जितने प्रोडक्ट है 100% प्रोडक्ट यूज होता है मेरे घर में। जो आरसीएम में हूँ बाहर से कभी नहीं आता है, तो 100% यूज करना होता है सर। जो लीडर है उसके वो डायमंड क्लब करता है सर। जो डायमंड क्लब नहीं कर रहा वो लीडर नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि हमारे पास जब ड्रीम है, हम लाखों कमाना चाहते हैं सर, अपने बच्चों का सपना पूरा करना चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, रॉयल्टी चाहते हैं, इससे बड़ी बड़ी चाहते हैं, और हम डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ड्रीम नहीं है, हम केवल आजमाने के लिए आए हैं, ट्राई करने के लिए आए हैं। चलो हो जाता है तो देख लेते हैं सर, ट्राई करने से नहीं होगा, आजमाने से नहीं होगा सर। अगर हमारे पास ड्रीम है, ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं सर, तो 100% प्रोडक्ट यूज करें, डायमंड क्लब करना चाहिए, डिस्प्ले वॉल रखना है। क्योंकि अभी बात करेंगे इसके बारे में आगे, क्योंकि डिस्प्ले वॉल क्यों, क्योंकि आप लीडर है, आपको सर्विस देना है सर। आप सर्विस कैसे देंगे, आप अपने ग्राहकों को सर्विस कैसे दे पाएंगे, जब आपके पास प्रोडक्ट यूज रहेगा, स्टॉक रहेगा यानी कि डिस्प्ले वॉल। साथ साथ पैशनेट, अपने ड्रीम के प्रति पागलपन, जुनून होना चाहिए सर, वही लीडर है सर। लीडर वही है जिसका ड्रीम है और ड्रीम को पाने के लिए पूरी कमिटेड है, जुनून जोश है उस जिनके अंदर, वो लीडर है सर। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है सर, हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है सर। जूम पे आता है, फिजिकल मीटिंग डीटीडब्ल्यू कहीं भी होता है, वो जूम पे आता है सर, सीखता है और सिस्टम को फॉलो करता है, वो लीडर है सर। अब आप खुद देखिए, आप यूजर है या लीडर है सर। अगर आप
बाया तरफ के चीज को अगर पालन करते हैं तो आप लीडर यूजर है, दाहिना तरफ का अगर चीज में अगर आप हैं तो आप लीडर है सर। और लीडर ही बिजनेस को चलाता है, लीडर ही रॉयल्टी पे पहुंचता है सर। आज यूजर आज तक कोई रॉयल्टी नहीं लिया है, लीडर ही रॉयल्टी लेता है सर। तो आपको अगर रॉयल्टी चाहिए, सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। यानी कि आपको इस तरह का चीज आपके अंदर में आपके होना चाहिए सर। और साथ ही साथ हमें एक्शन करने के लिए तैयार रहता है सर। जब लीडर जो अपलाइन इसको बोल देते हैं ना, तो एक्शन करने के लिए तैयार रहता है, वो लीडर है। तो दो तरह के लोग आते हैं सर। अब बात करते हैं ग्राहकों का नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमें ग्राहकों का नेटवर्क बनाना है। ग्राहकों का नेटवर्क बनाने के लिए सौदा प्लान, प्रोडक्ट शेयरिंग, 1-to-1 प्लान कीजिए, वेलकम मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए। 6 बेसिक के माध्यम से हम जो काम करेंगे उससे हमारा नेटवर्क तैयार होगा, ग्राहक बनेंगे, जुड़ेंगे, यूजर तैयार होगा। यूजर, ध्यान दीजिएगा सर, यूजर तैयार होगा। और जो भी आदमी जुड़ता है ना सर, तो शुरू में यूजर ही रहता है, शुरू में यूजर के रूप में आएगा, उसको यूजर से ही धीरे धीरे वो लीडर बनेगा सर। शुरू में यूजर रहेंगे, मैक्सिमम लोग यूजर आएंगे, उसी में से कुछ लोग को कन्वर्ट करके आप लीडर बना सकते हैं। तो मतलब पहले यूजर के लिए सौदा प्लान, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग, इस तरह से आप 6 बेसिक को करके आपको ज्वाइनिंग आएगा। लेकिन उसी में से आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग आएगा, और जो जुड़ेगा वो ग्राहक के रूप में जुड़ा है सर। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम क्या मान लेते हैं, गलतफहमी हो जाती है कि नहीं जुड़ गया है, जो ज्वाइनिंग किया हम उसको लीडर मान लेते हैं सर। गलती यही होती है, जो ज्वाइन किया ना उसको हम लीडर मान लेते हैं। और लीडर मानने की वजह से क्या होता है, अब हम सोचते हैं कि वो आदमी अपने खरीदारी करेगा, पिकअप सेंटर जाएगा, खरीदारी करेगा, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है। और यही गलती मान लेते हैं, गलतफहमी मान कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी जुड़ता तो है, अगले महीने से खरीदारी बंद हो जाता है साथियों, क्योंकि वो लीडर नहीं है, यूजर है। और यूजर को सर्विस चाहिए। जिस तरह से आप किसी कंपनी का यूजर है तो आपको सर्विस चाहिए, सर्विस नहीं मिलेगा तब यूजर नहीं रहेंगे उस कंपनी का। उसी तरह से वो आपके साथ जो जुड़ा है वो यूजर है सर। और यूजर है, उसको सर्विस चाहिए। तो सर्विस कौन देगा, आप लीडर है। आप ड्रीम आपको पूरा करना है, इनकम आपको चाहिए, रॉयल्टी आपको चाहिए, तो सर्विस आपको देना है। तो सर्विस कहां से दे पाएंगे, डिस्प्ले वॉल रखेंगे तब। डिस्प्ले वॉल, हर लीडर को कम से कम 10 से 15 लोगों का सेवा देना है सर। वो भी कहां, अपने आसपास में, जिसको ज्वाइन कराए सर। आप अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में लोगों को ज्वाइन कराएं। वो यूजर है, वो आदमी तेल पसंद है, उसको हल्दी पसंद है, चाय पत्ती पसंद है, लेकिन वो चाय पत्ती खरीदने के लिए 10 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा। वो अगर उसके वहीं पर उपलब्ध होगा, वो खरीदेगा, यूज करेगा। तो आपको सेवा देना है, सर्विस देना है सर अपने ग्राहकों को। ये सर्विस देना है। और सर्विस देंगे तो यूजर रहेगा, उसी यूजर लगातार यूज कराएंगे तो उसी यूजर में से कुछ लोग जो होंगे कन्वर्ट होंगे लीडर के रूप में। तो आप अपने टीम में यूजर बढ़ेगा, उसको सर्विस देने के लिए डिस्प्ले वॉल रखिए, स्टॉक रखिए और उसको सर्विस दीजिए। साथ ही साथ जो आपका बाहर जहां भी ज्वाइन करा रहे हैं, तो आप हर स्टेशन में, हर जगह, हर गांव में एक लीडर बनाते जाइए, ताकि वहां पर जो ज्वाइनिंग होगा वहां सर्विस दे मिल पाएगा और आपका टीम टर्मिनेट नहीं होगा, सबका खरीदारी चलता रहेगा। तो डिस्प्ले वॉल सर्विस देने के लिए है, तो डिस्प्ले वॉल होना चाहिए और सर्विस देना होगा। जो आदमी जब जब उसको चाहिए आप उसको पहुंचाइए सर, सर्विस देना है सर। आप सोचिए ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सर्विस देने के लिए कितना बढ़िया बात करते हैं सर, कभी भी तो सर्विस देना होगा, तब बात होगी सर। और लीडर का तैयार करना है, तो लीडर का टीम तैयार करना है, ग्राहकों का नेटवर्क, उसको सर्विस दीजिए और उसी में से कन्वर्ट होगा लीडर का टीम तैयार करना है। तो लीडर कैसे तैयार होगा, उसको रेगुलर कम्युनिकेशन के साथ में उसके बातचीत कीजिए, उसको रिलेशन मजबूत कीजिए। रिलेशन मजबूत करने के साथ साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए उसको। अब प्रोडक्ट ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा सर, जूम पे मिलेगा। जैसे कल, आज मंडे, कल ट्यूजडे है, कल जो है गामा और का बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होने वाला है। अब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा नहीं, वो आदमी कैसे किसी को प्रमोट करेगा। तो आपको जूम पे लाना होगा अपने टीम को, तो जूम पे लाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा सर। मार्केटिंग प्लान उसको सिखाइए, प्लान कैसे दिखाना है तो तरीका बताइए। लिस्ट मेकिंग करने का तरीका और प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करना है, बताना है सर, सिखाना है। ये होम मीटिंग करने का उसको ट्रेनिंग देना है। 6 बेसिक, 8 स्टेप, 7 कार्डिनल बात करना है सर, क्योंकि लीडर
लीडर 6 बेसिक 8 स्टेप 7 कार्डिनल, तीनों चीज, खाली 6 बेसिक नहीं, 7 कार्डिनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि लीडर जब काम करते हैं और सफलता आती है कुछ, और 7 कार्डिनल को नहीं समझ पाते हैं, गलती करते हैं, पता चला बर्बाद हो गया। आपकी टीम के भी लीडर जो है ना, लीडर बनाने में बहुत टाइम लगता है सर, बर्बाद होने में मिनटों खत्म हो जाता है, तो उसको 7 कार्डिनल भी बहुत बढ़िया से बताना है सर। सेल्स ट्रेनिंग और टेक्निक, सेल्स ट्रेनिंग, टेक्निक, क्लोजिंग का टेक्निक, सब कुछ बताना है सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सवालों का जवाब कैसे दे, उसके बारे में उसको सब कुछ सिखाना है सर, सब कुछ सिखाना है, उसके लिए टाइम लगेगा सर। ग्राहक एक दिन में बन जाएगा सर, पर्सनल काउंसलिंग कीजिए, ग्राहक तो एक दिन में बन जाएगा सर, एक दिन में आप 50 ग्राहक बना सकते हैं, लेकिन लीडर एक दिन में नहीं बना सकते हैं सर। ज्वाइनिंग एक दिन में हजारों करा सकते हैं, लेकिन लीडर खड़ा एक दिन में नहीं होगा साथियों, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। एक आम आदमी यूजर के रूप में जुड़ा है, वो आदमी अभी ड्रेस ड्रेस पहनना नहीं जानता है, वो आदमी लिस्ट बनाना नहीं जानता है, बात करना नहीं जानता, अपॉइंटमेंट लेना नहीं जानता सर, वो सारे लोगों को आपको सिखा करके एक लीडर बनाना है सर। ये रातों रात का खेल नहीं है, रातों रात का खेल नहीं है सर, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, इसके लिए आपको 2-4 साल मेहनत करना पड़ेगा सर। 2-4 साल टीम को ट्रेनिंग देने के लिए, टीम को डुप्लीकेट करने के लिए, टीम को तैयार करने के लिए टाइम लगेगा सर, ये रातों रात नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, इसके लिए पसीना बहेगा। और बहुत सारे लोग गलतफहमी क्या होती है कि लगता है कि सर हम ज्वाइनिंग करा दिए, इतना ज्वाइनिंग करा दिए, 20 लोग को ज्वाइन करा दिए, 50 का ज्वाइन करा दिए, कहां इनकम आ रहा है सर? ज्वाइनिंग कराने से इनकम नहीं आएगा सर। लीड क्रिएट करने से आपका लीडर क्रिएट करने में टाइम लगता है सर, लीडर क्रिएट करने में टाइम लगता है, और उसके लिए आपको मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, तो देना होगा, समय देना होगा सर, तब जाके होगा। डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ी ताकत है, कि डिस्प्ले वॉल, एक डिस्प्ले वॉल अपने जो खोलेंगे, खुलवाइए, डिस्प्ले वॉल खुलवाइए सर अपने टीम में, क्योंकि डिस्प्ले वॉल जो खोलेंगे, और डिस्प्ले वॉल इनकम के लिए नहीं है, इनकम तो सर रॉयल्टी इनकम है, डिस्प्ले वॉल हमें सर्विस देने के लिए है सर। तो डिस्प्ले वॉल एक डिस्प्ले वॉल अगर रेगुलर एवरेज 5 पीबी करता है सर, 5000 पीबी, हर महीना केवल एक डिस्प्ले वाला अपनी टीम में खुलवाइए, हर महीना एक लीडर क्रिएट कीजिए, हर महीना एक आदमी को तैयार कीजिए सर, जो डिस्प्ले वाल खोले और अपनी टीम को सर्विस दे, एक पिलर खड़ा कीजिए, तो 12 महीना में 12 डिस्प्ले वाल खुलेगा सर, 60,000 पीबी आपका होने लगेगा एक साल में। दूसरे साल हर व्यक्ति एक लीडर खड़ा करेगा सर, तो 120 डिस्प्ले वाल आपकी टीम में होगा, 5-5 हजार के बिजनेस के हिसाब से 6 लाख का पीबी होगा सर दूसरे साल में, यानी आप रॉयल्टी पे रहेंगे। दूसरे साल में आपका इनकम सीधा 25-30-35 हजार रुपया महीने की इनकम आने लगेगा। तीसरे साल अगर डिस्प्ले वाल पे काम करते हैं, और एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति एक डिस्प्ले वाल खुलवाता है, एक महीना में एक डिस्प्ले वाल, हर महीना एक डिस्प्ले वाल अगर काम करता है, तो सीधा आपका बिजनेस होता है 60 लाख का बिजनेस होता है, 60 लाख, यानी कि आप सीधा एमराल्ड पर बिजनेस आते हैं। एमराल्ड मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख महीने का इनकम पहुंचते हैं सर। और चौथे साल होते होते सीधा आपका बिजनेस होता है सर 6 करोड़ का बिजनेस होता है सर, यानी कि स्टार भी हम लोग जा सकते हैं अगर डिस्प्ले वाल पे काम करें तो, और 5 साल में डायमंड भी बना जा सकता है। ये आसान नहीं है, मैं नहीं बोल रहा आसान नहीं, आसान है, आसान नहीं है सर, लेकिन अगर इस पे काम किया जाए, डिस्प्ले वाल पर अगर काम किया जाए, हम कहते हैं सर 5 साल में डायमंड नहीं बने, 5 साल में डायमंड नहीं बने, लेकिन 5 साल में डायमंड 25 लाख, अगर इसका आधा 50% भी सक्सेस है सर, तो इसमें 5 साल में कम से कम 10 लाख महीने की इनकम पे जा सकते हैं। तो डिस्प्ले वॉल में बहुत बड़ी ताकत है, और डिस्प्ले वॉल से ही बिजनेस टिका हुआ है सर, डिस्प्ले वॉल ही बिजनेस टिका कर रखा है। ठीक है, पिकअप सेंटर तो है, वो पिकअप सेंटर है कंपनी का, पिकअप सेंटर का सेल बढ़ता है, कंपनी का सेल होता है। आज बताइए ना, पिकअप सेंटर से सेल हो गया 50 लाख का, आपका बिजनेस कितना बड़ा सर, उससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और कंपनी डिस्प्ले पिकअप सेंटर को आज ठीक करने के लिए, पिकअप सेंटर को सेल बढ़ाने के लिए कंपनी स्टाफ रखी है और प्रमोट कर रही है कि पिकअप सेंटर का सेल को बढ़ाओ, पिकअप सेंटर को दुरुस्त करो। क्यों? क्योंकि पिकअप सेंटर का सेल बढ़ेगा, कंपनी का बढ़ेगा सर, पिकअप सेंटर का सेल बढ़ेगा, कंपनी का सेल बढ़ेगा। मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। पिकअप सेंटर का सेल बढ़ेगा, कंपनी का सेल बढ़ेगा, आपका सेल नहीं बढ़ेगा। आपका सेल कौन है? डिस्प्ले वाल। आपके
टीम में डिस्प्ले वॉल का सेल बढ़ेगा, आपकी टीम में अगर 100 डिस्प्ले वॉल है और 100 डिस्प्ले वॉल का सेल बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ गया सर। तो अपने टीम का डिस्प्ले वॉल को फोकस कीजिए, अपने टीम को डिस्प्ले वॉल को देखिए, दुरुस्त कीजिए, अपने टीम का डिस्प्ले वॉल को सही कीजिए, अपने टीम का डिस्प्ले वॉल का सेल को बढ़ाइए और टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़ाइए, तो आपका बिजनेस मजबूती से बढ़ेगा सर। साथ ही साथ आपको स्टार्ट करना होगा सर काम कि 2025 वाकई में बहुत बड़ा होने वाला है। 2025 से स्टार्ट करना होगा डेली एक्शन, डेली वर्क, रोजाना काम, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना होगा सर, कड़ी मेहनत करना होगा सर, क्योंकि 2025 बहुत बड़ी छलांग लगने वाला है, कि डायरेक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी छलांग लगना है, तो बहुत कड़ी मेहनत करना होगा सर, हल्के में नहीं। क्योंकि जो बोलते हैं ना, राजू सर हमेशा बोलते हैं 24 साल में जो नहीं खोए हैं ना सर, कोई बोलता है ना सर, अगर मान लीजिए 20 साल पहले जुड़ जाते तो कमाल कर देते, 15 साल पहले जुड़ते तो और कुछ हो जाता, 10 साल पहले जुड़ते कुछ होता। तो सर 24 साल में अभी तक कुछ नहीं खोया है, 1-2% ही खोया है। अगर 24 साल में पहले नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी आपको आज से मिला तो कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि 1-2% ही लॉस हुआ है। लेकिन ये 2025 और एक साल अगर डिले कर दिए तो सीधा आपका कितना परसेंट लॉस होगा आप सोच नहीं सकते हैं सर। इसलिए कड़ी मेहनत आपको करना है, अभी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। फास्ट वर्क, बहुत तेजी से, क्योंकि कामयाबी की स्पीड पसंद है, बहुत तेज चलने पड़ेगा सर। ये रफ्तार का समय है, 21वीं सदी रफ्तार का समय है सर, बहुत तेजी से चलने वाला बिजनेस है। जंप कीजिए सर, अभी मिशन मार्च आ रहा है, एकदम पूरी तरह से जंप करना है और कंटिन्यू ग्रोथ करना है, कंटिन्यू ग्रोथ, है ना, तब जाके सक्सेस आप इसमें बड़ी सफलता ले सकते हैं।